वज़ीर-ए-आज़म आज रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की दीगर आलमी सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तिजारत और नए मनसूबों पर भी गौर। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। दौरा इक़्तिसादी, सिफारतकारी और तस्वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अयादा। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अपने भाई सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात एजाज़ की बात है। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन और शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद की ज़ाती दिलचस्पी और मुस्तकिल हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर, डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान ने मंतकी और मुतअद्दिल मुतालबात पेश किए। सिफारती राय के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। अफगान तालिबान का वफ्द खुद भी समझता है कि इन मुतालबात को मानना दुरुस्त है। अफगान तालिबान का वफ्द बार बार काबुल इंतजामिया से रब्ता करके उन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, ताहम काबुल इंतजामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातुल पैदा हो रहा है। पाकिस्तानी वफ्द ने बारहा ये नुक्ता वाज़े किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। लगता है काबुल में कुछ नासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। शाह अब्दुल्ला दोम ने इलाकाई अमन व इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन के मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फ्रीकैन का पाकिस्तान और उर्दन के मुसल्लह अफवाज के गहरे और तारीखी ताल्लुकात का अयादा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के शानदार खिदमात को सराहा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला, कानून साज असम्बली का इजलास अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान। 52 के ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। पीपी ने अभी तक तहरीक दम-ए-एतमाद जमा नहीं करवाई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद लाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग तहरीक दम-ए-एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। एहसन इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा करने का सबब बन गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार। कहते हैं किसी के पास नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद ले आए, सामना करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेरे गौर। आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून की सियासी राब्ता कमेटी का अहम इजलास। राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और अमीन मुकाम शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी की क़यादत करेंगे। सियासी राब्ता कमेटी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी से तय इत्तेहाद के फार्मूले पर इत्तेमाद मिलेगी। सियासी राब्ता कमेटी आज़ाद कश्मीर की क़यादत से आइंदा की सियासी हिकमत अमली के हवाले से तजावीज़ भी लेगी। पाकिस्तान का भारत के साथ मिलने वाली फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। पाबंदी लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स पर आयद की गई। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिन जारी, कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला मुमकिना तौर पर सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया।
तुर्की के शहर बाल्किसर में जल्जिले के झटके, मुतादिद इमारतों को नुकसान। जल्जिला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जिले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जिले के झटके इस्तांबुल, बोर्सा और अजमेर समेत कई शहरों में भी महसूस किए गए। डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने नायाब और अहम मादियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को जापान के फौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदा बहुत ही मुनसिफाना है। जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची भी ट्रंप की अमन कोशिशों की मोतरफ। मुलाकात में आलमी अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा। कहा, जापान अमेरिका इत्तेहाद को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शुमार करती हूँ। अमेरिका में $550 अरब के सरमायाकारी करेंगे। दोनों रहनुमा आज योकोसोका में अमेरिकी बहरी अड्डे का दौरा भी करेंगे। जापानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। इसराइली फोर्सेस की गाजा जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में सेहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी। खान यूनिस के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से छोड़े गए धमाका खेज मवाद से अब तक 53 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे से सेहूनी फौज ने 40 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी घरों को मिसमार कर दिया। बैतलहम के गाँव में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी तलबा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों का इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। सेहूनी फौज की तस्दीक। इसराइली हरदर्मी बरकरार, जंगी जुनून कम न हो सका। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हमें तंजीम के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखनी है। जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी मगवी की लाश वापस नहीं ली जाएगी। तुर्की का बरतानिया से जदीद तरीन 20 यूरो फाइटर तैयारे खरीदने का मुआहदा। सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के मुताबिक मुआहदे की मालियत $11 अरब है। यूरो फाइटर जेट्स 2030 में तुर्की के हवाले किए जाएंगे। बानवे साला पॉल बिया मुसलसल 8वीं मरतबा अफ्रीकी मुल्क कैमरून के सदर मुंतखब। वो सदर मुंतखब होने वाले दुनिया के मुअम्मर तरीन शख्स हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक पॉल ने हालिया इंतखाबात में 53.66% वोट हासिल किए। अपोजिशन का नताइज मानने से इनकार। पुलिस और अपोजिशन कारकुनान के दरमियान झड़पें, 4 अफराद हलाक।